की आज खेजरोली गांव में आयोजित इस चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान हमारे कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। हम सब के बीच में उपस्थित हमारे चोमू नगर परिषद के सभापति भाई विष्णु जी सैनी साहब, हम सब के बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता शाहपुरा नगर पालिका के बहुत लंबे समय तक चेयरमैन रहे आदरणीय बद्री प्रसाद जी सैनी साहब, हमारे यहाँ से सैनी समाज के अध्यक्ष आदरणीय नाथू जी सैनी साहब, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भाई सरदार जी बराला साहब के यहाँ वरिष्ठ नेता कार्यकर्तागण, यहाँ पर 36 कौम से पधारी हुई हमारी जो खेजरोली की जनता जनार्दन के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है और खेजरोली में हम सब लोगों ने विधिवत रूप से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करी है। हम सब के बीच में आज आदरणीय वरिष्ठों ने आकर के हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, पिछले लंबे समय से मैं राजनीतिक रूप से आप सब लोगों के बीच में समाज सेवा के माध्यम से सक्रिय हूं। राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाता है, सक्रिय रहता है, तो जनता उसको उस नाते याद रखती है कि भाई हमारे यहाँ पर ये व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय है, हमारे यहाँ पर जनता में आता जाता रहता है। लेकिन खेजरोली गांव, जिसके बारे में मैं यूं कहूं तो मेरे बचपन से जिस गांव की एक गाड़ी कोई खड़ी है रास्ते में 3146 उसको साइड में करे, जाम लगा हुआ है 3631 RJ41 उसको साइड में करे। ये खेजरोली गांव वो गांव है जहां से मैंने बचपन से, अगर कोई बच्चा अगर स्कूल की अगर कहीं विद्यालय में आकर के पढ़ाई करता है तो वो गांव उसका गांव होता है। मैं यहाँ पर हमारे दूलीचंद दमोड़ स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं यहाँ स्टैंड पर बैठ करके बस का इंतजार करता था कि गांव जाऊंगा फिर वापस आता था। आज जो कई बड़े बड़े चेहरे जो मुझे उस समय देखते थे, मुझे आज भी अच्छे से याद है, या फिर मैं उनको देखता था, तो मेरा जुड़ाव राजनीतिक रूप से खेजरोली से नहीं है। मेरा जुड़ाव खेजरोली से भावनात्मक रूप से है, क्योंकि ये मेरा अपना गांव है। मैं आप लोगों को एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव था और विधानसभा के चुनाव में मैंने अपना गांव समझ करके खेजरोली पंचायत में हो सकता है कम समय दिया होगा। मुझे लगा कि खेजरोली मेरा गांव है, हो सकता है मैंने थोड़ा प्रचार अभियान में समय कम दे दिया होगा। हालांकि मैंने सब जगह पहुंचने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी मैंने जितना समय दिया उतना ये समझ करके दिया कि खेजरोली मेरा अपना गांव है। थोड़ी शांति। खेजरोली मेरा अपना गांव है, इसलिए मुझे घर घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भरोसा था, क्योंकि विधानसभा का अगर बूथ शुरू होता है, विष्णु जी आपको भी पता होगा, बद्री जी को भी, 1 नंबर सैनी जी यहीं से शुरू होता है हमारे हरदरामपुरा से, तो विधानसभा की गिनती यहीं से शुरू होती है। और विधानसभा की जब गिनती, जिस दिन मैं परिणाम के दिन बैठा था 2018 में, मैं खुद काउंटिंग में गया था, तो मैं उस दिन बैठा था तो मैंने खेजरोली में हमारे जितने बूथ थे मैंने उनको सबको देख रहा था, किसी में कितने वोट आ रहे हैं, किसी में कितने वोट आ रहे हैं। और जब मुझे लगा कि कुल मिलाकर के मैं खेजरोली ग्राम पंचायत में 10-20 वोट से चुनाव हार गया, आपको अच्छे से पता है ना, तो मैं 10-20 वोट से जब हार गया, 218 बूथ थे पिछली बार, 217-18 बूथ थे, तो मैं खेजरोली में 1 मिनट बाद में कर लेना भैया,
2 मिनट बाद खेजरोली में जब मैं 10-20 वोट से हार गया और जब गणना शुरू हुई थी, सुबह के 9 बजे थे और मतगणना तो शाम तक चलती है, 3-4 बजे तक चलती है। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं मेरे गांव खेजरोली में 20 वोट से हार गया तो चुनाव कैसे जीता जाएगा। मैं उठ करके मतगणना स्थल से बाहर आ गया था। मुझे इस बात की पीड़ा हुई कि मैं खेजरोली में 20 वोट कम रह गए। ये किस वजह से रह गए। मेरे पूरे 5 वर्ष, क्योंकि मैं 3855 वोट से पिछला चुनाव हारा हूं, मैंने पूरे 5 वर्ष से संकल्प लिया, मैंने शुरुआत करी और उसी बूथ से, उसी गांव से शुरुआत करी कि कौन सी कमी रह गई थी मेरी सेवा में, मेरी जन सेवा में, या कौन सी ऐसी बात थी जिसमें जनता ने मुझे पहचानने से थोड़ा कमी रख दी। मैंने सारी बातों पर ध्यान लगाया और पूरे 5 वर्ष आप 36 कौम के लोग गवाह हो, मैंने उससे पहले भी हमेशा कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इन 5 वर्षों में मैंने दिन रात एक करके आप सब लोगों के लिए जी जान से काम करने की कोशिश करी है। अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, कहीं पर कोई अन्याय की घटना हुई, तो आपका बेटा भाई बन करके संघर्ष के बीच में खड़ा होकर के मैंने जनता के कंधे मजबूत करने का काम किया है। मेरे आंखों में आंसू इसलिए आते हैं कि मेरा अपना गांव, जिस गांव में मैंने पढ़ाई करी, जिस गांव में मैंने मजबूती से आगे बढ़ने का संकल्प लिया, अगर वो गांव कमजोर रह गया तो उस गांव में कोई कमी रह गई तो मुझे देखना पड़ेगा। मैंने वो शुरुआत उसी गांव से आज करी है और मैंने पूरे 5 वर्ष, भले ही किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ हो, किसी के साथ कोई घटना हो गई हो, किसी के दुकान पर कोई कब्जा हो गया हो, या किसी व्यक्ति के कोई पीड़ा हो गई हो, कोई हारी बीमारी दुख तकलीफ में कई अस्पताल में हो, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा एक कोशिश करी, कोरोना की महामारी आपको याद होगी, कोरोना की लहर आपको याद होगी कि कैसा माहौल था। मैंने कोशिश करी कि मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति परेशान हो, पीड़ित हो, उसके घर में राशन की कमी हो, दवाई की कमी हो, मेरे घर में कमी हो सकती है लेकिन उसके घर में कभी नहीं रहने दूंगा। मैंने प्रयास करने की कोशिश करी। मैंने हमेशा हर संभव प्रयास किया कि मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। मैंने उसको भगवान करके पूछा है। आप सब लोगों को अच्छे से पता है, जो लोग चुनाव के नाम पर, अभी भाई सरदार जी बता रहे थे, जाति का नाम लेते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए। इसी गांव के स्कूल में मैंने उन भाइयों के साथ पढ़ाई करी है, भले वो जाट बिरादरी का होगा, भले वो सैनी बिरादरी का होगा, भले वो ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, खटीक होगा, कोई भी समाज का होगा, कुमार होगा, कुमावत होगा, राणा होगा, खटीक होगा, कोई भी होगा। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। आज आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक बेटा जो आपके हितों की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके लिए रात दिन खड़ा है, उसके लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। आप 36 कौम के लोगों को, खेजरोली के लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। जो लोग जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश करते हैं, चुनाव में जातिवाद करने का काम करते हैं, जो विधायक जिसने 5 वर्ष तक खेजरोली को संभालने का काम नहीं किया, दलाली प्रथा यहाँ पर लगाई है, जिन लोगों ने खून पसीने से उस विधायक को सींचने का काम किया, आज वो लोग हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने उनको संभालने का काम नहीं किया। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे मन की सच्चाई कहना चाहता हूँ। ऐतिहासिक परिणाम अभी विष्णु जी कह रहे थे, जनता जाग चुकी है, शाहपुरा की 36 कौम जाग चुकी है, जन जन जाग चुका है। आप देखना, मेरी घोषणा है, वो जब परिणाम आएगा, जो लोग जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जब उनको पता लगेगा कि उन बूथों में क्या परिणाम रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, जनता ने निर्णय कर लिया है, 36 कौम ने निर्णय कर लिया है, कितना जहर वो घोले, कितनी अफवाहें वो बनाए, अफवाहें कामयाब नहीं होंगी। जनता जाग करके कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाएगी, जनता जाग करके
उस सेवादार की मदद करेगी जिसने जनता के लिए खड़े होकर के हमेशा अपने दुख को, अपने तकलीफ को हमेशा कुछ नहीं समझ करके जनता की तकलीफ पे आकर के बैठने का काम किया है। आज आप बड़े बुजुर्ग नौजवान मेरी आवाज को सुन रही माताएं बहनें सब सुन रहे हो। मेरे मन की सच्चाई ये है कि मैंने कभी भी अगर मेरे घर पर मेरे पिताजी ने भी अगर कोई बात कही होगी, अगर वो भी मुझे गलत लगी होगी, तो मैंने उस बात का भी विरोध करने का काम किया है। मैं न्याय प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं न्याय के साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि जनता में कहीं पर अन्याय होगा तो मनीष यादव ढाल बन करके, हिम्मत बन करके उस पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा। भले ही कोई भी हालात परिस्थिति आ जाए, मैं डगमगाने वाला नहीं हूँ। मैंने 2 चुनाव भले ही हारे होंगे, लेकिन मैंने जनता का दिल जीतने का काम किया है, जनता के दिल में जगह बनाने का काम किया है। और आज ये जो माहौल है पूरे क्षेत्र में, हर जगह पर कहीं चले जाओ जनता मतदान करना चाहती है। 2,33,34,000 मतदाता है। आप परिणाम उठा करके देखना। मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे परिणाम आएंगे, लोग सोचेंगे क्या हो गया, लोगों के उन दलालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब परिणाम आएगा। और 36 कौम उस 25 तारीख को लाइन में लग करके केवल हाथ का निशान दबाएगी, उसका बेटे को, उसके बेटे के निशान को, हाथ के निशान को दबा करके इस जनता को जिताएगी। ये चुनाव मेरे अकेले का चुनाव नहीं है, ये चुनाव यहाँ के हर व्यक्ति का चुनाव है। आज कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे उम्मीदवार बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया कि मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही हूँ। मुझे इसलिए बनाया है कि कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने देखा है कि इस व्यक्ति ने गरीबी में, तकलीफ में, परेशानी में जनता के बीच में खड़े रह करके मदद करने का काम किया है। मुझे अच्छे से याद है 5 वर्ष पीड़ा झेली होगी, भले ही सरकार में काम नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है अगर अच्छा काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सराहना हमेशा कोई ना कोई मिलती है। कोरोना का समय था, कोरोना का समय जब था मैं जनता की मदद कर रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी ने, राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं ने मेरे काम की सराहना की, मेरे स्वास्थ्य के लिए पूछा, हमारे क्षेत्र के लोगों के बारे में पूछा। और जो हमने काम किया उस काम की सराहना करने का काम किया। आपको अच्छे से पता है धानोता मुरलीपुरा में मुख्यमंत्री जी आए थे। हमारा उपखंड चौमू लगता होगा, लेकिन शाहपुरा का जिला बनाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। शाहपुरा में जिला बनना चाहिए, बहुत पुरानी मांग है। आदरणीय बद्री प्रसाद सैनी जी और इन लोगों ने बड़े आंदोलन जिला बनाने के लिए किए हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, विधायक जी ने कोई पर्ची लिख करके दी कि ये छोटी मोटी कोई घोषणा है, ये हमारे यहाँ पर कर जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये घोषणा तो अलग बात है, अगर आप बजट के समय कहते तो मैं शाहपुरा को जिला बना देता। आपने नहीं बोला। आप समझिए, जिस विधायक ने केवल अपने हित को समझा है, केवल दलाली करने का काम किया है, केवल 2, 4, 5 दलाल खड़े करके इस जनता को लूटने का काम किया है, उसकी पत्नी ने दलाली करने का काम किया है। ये समझना पड़ेगा। जो लोग जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, आप जाइए, हर जगह पर जाइए, किसी भी जगह पर जाकर के आइए, लोग दबी जबान से कहेंगे कि भैया दलालों के नाम पर हम वोट नहीं देंगे। भले ही जहर घोल दिया होगा, लेकिन वोट पड़ेगा तो हाथ के निशान पर पड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के संकल्प लेना है कि 25 तारीख तक नींद चैन त्याग करके केवल ये देखना है कि जनता जीतनी चाहिए, दलाल हारने चाहिए। इसलिए सब लोगों को लग करके मेहनत करनी है। और मुझे विश्वास दिलाइए, मैं बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हर जगह पर हर घर में मैं नहीं पहुंच सकता, हर ढाणी मोहल्ले में मैं नहीं पहुंच सकता। आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा। मुझे भरोसा दिलाइए, खेजरोली के 100% मतदाता ये भरोसा दिलाइए कि कांग्रेस के हाथ के निशान पर आप बटन दबा करके कांग्रेस को जिताएंगे, आपके बेटे भाई को जिताएंगे, खुद को जिताएंगे। आप सब लोग हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सर